Good evening, students. Today we will discuss our English reader book on the topic the turning point. So let's start it. The turning point. So ये देखो पिक्चर ये क्या है? इसका पिक्चर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. So this topic is related to डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. उनके लाइफ में जो भी चेंजेस हुआ है, जो भी सक्सेस मिला है, तो उसका कुछ कुछ रीजन है जिसके वजह से वो आज ऐसे महान आदमी बन गए. वैसे जो टर्निंग पॉइंट है वो भी हमारे लाइफ में भी बहुत ज़रूरत है. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज वी कैन मेक सक्सेस फॉर डूइंग सम डिफरेंट थिंग्स. देखो ये जो टॉपिक है सो उनके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है ये टॉपिक को. I remember my teacher Sri Siva Subramanya Iyer who taught me in class 8. It was he who sowed the seeds of a visions in my life. He was a very good teacher and all of us loved to attend his class. So उनका कहना है कि श्री शिव सुब्रमण्य आयर is the class teacher of class 8. So वो class 8 में पढ़ाते थे. It was he who sowed the seeds of visions in my life. He was a very good teacher and all of us loved to attend his class. वो बहुत अच्छे टीचर थे और वो भी अच्छे से पढ़ाते थे, इसलिए सारे बच्चे उनका क्लास करने के लिए बहुत इंटरेस्ट करते थे. बहुत मतलब सारे बच्चे उनका क्लास करने में पसंद करते थे. One day he was teaching us about a bird's flight. तो एक दिन क्या हुआ ना, उनके टीचर बर्ड्स फ्लाइट के बारे में पढ़ाने के लिए आए. He drew a diagram of a bird in flight and explained how it creates lift. He also explained how it changes direction while flying. For 25 minutes, he lectured us on things such as lift, drag, and how birds fly in formation of 10, 20 और 30. तो क्लास में वो क्या किए, एक बर्ड्स का फिगर किए, एक डायग्राम बनाए और वो उस डायग्राम में बर्ड्स कैसे फ्लाई करता है, कैसे फ्लैपिंग करते हैं, उसके बारे में भी वो क्लास में डिस्कस किए. So at the end of the class, he wanted to know whether he had understood how a bird flies. So I said I had not understood. जब उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को पूछा कि आप समझ गए इस टॉपिक को, तो उन्होंने मना किया, कहा कि नहीं, मैं नहीं समझ पाया. When I said this, he asked whether the other students had understood or not. तो वो उसके बाद क्या कि और जो स्टूडेंट्स थे उनको भी पूछने लगे कि आप सब भी समझ गए और क्या आपके भी कुछ डाउट्स है इसके बारे में. Many students said that they too had not understood. जो और भी बहुत सारे बच्चे थे उन सब ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं समझ पाए. Our teacher was really concerned about this, but he did not get upset by our response. उसके लिए वो बहुत चिंतित थे क्यों बच्चों ने नहीं समझ पाए. तो फिर उन्होंने क्या कहा, he wanted us to understand the principle of light. So he said that he would take all of us to the seashore. तो उन्होंने चाहा कि वो फ्लाइट्स सारे बच्चे जैसे फ्लाइट्स के बारे में जानेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों को, उनके सारे स्टूडेंट्स को सीसर लेकर पहुंच गए. So he said that he would take all of us to the seashore. That evening the whole class was on the beach. सारे स्टूडेंट्स बीच पर जाकर पहुंच गए. He drew our attention to the seagulls flying in formation. There were about 20 of them. So जब वो बीच पर लेकर पहुंच गए बच्चों को और वो भी पहुंच गए, तो उन्होंने seagulls बर्ड्स, तो देखो ये जो पिक्चर है ये बर्ड्स ये seagulls बर्ड्स. तो उन्होंने कहा कि देखो वो कैसे मूव कर रहे हैं, उनका मूवमेंट को देखो, वो कैसे फ्लाइंग करते हैं, कैसे उनका विंग्स हेल्प करता है, उसके बारे में उन्होंने कहा. It was a marvelous formation of birds with a purpose, and we were all amazed as we began to
teacher then asked us to look at the bird's wing. उन्होंने फिर से कहा कि उन जो wings है उसको भी देखो. How they flap to generate lift. He asked us to look at the tail and the combination of flapping wings and twisting tail. We looked closely and found that the birds in that position could fly in the direction they wanted to. Then he asked us a question. Can you tell me where the bird's engine is and how it is powered? जब वो जो प्रैक्टिकली समझे थे फिर उन्होंने बच्चों को पूछा कि अच्छा बच्चे बोलो कि तुम सब लोग क्या समझ गए इस टॉपिक के बारे में और उनका आप क्या सोचते हो कि बर्ड्स का भी इंजन होता है उनको फ्लाइट में हेल्प करने के लिए. You knew that the answer to this question. तो सारे बच्चों को समझ में आ गया था इसके बारे में. All the aspects of the principles of flight become clear. Was within the next 15 minutes, we understood clearly the dynamics of a bird's flight with the practical examples of it in front of our eyes. Our teacher was greatest. He had given us a lesson in theory as well as in the practice. This is real teaching and learning. I thought to myself. For me, this incident was not merely an understanding and how a bird flies. That evening on the seashore of Rameswaram, I decided that I wanted to study all I could about the concept of flight. तो जब उस टॉपिक के बारे में वो मतलब उनको अच्छे से समझ में आ गया तो उनका इंटरेस्ट फ्लाइट के बारे में और से और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा. फिर वो चाहे कि उन फ्लाइट्स के बारे में और कुछ हायर स्टडी करेंगे और कुछ डिटेल्स जानेंगे. तो she decided to study all I could about the concern of flight. At that time, I did not realize that eventually I would move towards the study of the science of flight. It was my teacher's lesson and the flight I had witnessed which inspired me to move towards the goal. Then one evening after class, I asked Mr. Iyer for advice. I told him of my interest in further studying the science of flight. He patiently explained that I should complete class 8, go to high school and from there to college and take up the study of the science. तो जब उनका इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो गया फ्लाइट्स के बारे में तो फिर एक दिन उन्होंने क्या किया उनके टीचर के पास गए. फिर टीचर को पूछा कि कैसे मैं और डिटेल्स जान पाऊँगा फ्लाइट्स के बारे में. तो उनके टीचर ने उनको रिकमेंड किया कि पहले तुम हाई स्कूल कंप्लीट करो फिर कॉलेज में साइंस पढ़ो. दिस एडवाइस एंड द लेसन ऑफ द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स रियली गेव मी माय मिशन फॉर लाइफ. So when I went to college, I took up physics and then went on study engineering at the Madras Institute of Technology. तो जब कॉलेज गए कॉलेज में उनका कौन सा टॉपिक चूज किया फिजिक्स and then they went on the study engineering at the Madras Institute Technology जो कि बहुत टॉप कॉलेज में कहा जाता है. मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने क्या किया इंजीनियरिंग किया. There I took up aeronautical engineering. My life was transformed. I became a rocket engineer, aerospace engineer and technologist. तो उसके बाद उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो गया. ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज. वो पहले क्या एक छोटे से बर्ड का फ्लाइट को देखकर उन्होंने सोच लिया कि मैं इसके बारे में डिटेल्स जानूं. फिर वो उसको रिलेटेड एक साइंटिस्ट बन गए. This memory of my teacher encouraging me to ask questions and then showing real life examples to aid my comprehension remained with me all my life. After all, it had proved a turning point in my life. It initiated and eventually shaped my profession. Sri Siva Subramania Iyer was the catalyst who ignited our young minds by allowing us to ask questions and then answering them till we achieved complete understanding. तो जो भी उनको सक्सेस मिला था उनकी किसके लिए उनके जो टीचर्स थे सुब्रमण्यम आयर उनके वजह से वो आज
उनको बहुत सक्सेस मिला और उनको वो क्या कहते हैं ना कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब जो कि चेंजेस करने के लिए जो थिंग्स रहते हैं, और यहाँ पर कैटलिस्ट इज द हिज टीचर्स। सो बच्चे देखो, जैसे कि उनके लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ, वो मतलब कभी भी नहीं सोचे थे कि मैं ऐसा बड़ा आदमी बन जाऊंगा। उनके हार्डवर्क, उनके डेडिकेशन के वजह से वो आज क्या हो गए, छोटे से बच्चे से वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बन गए। देखो, दिस इज द पिक्चर, सम पिक्चर्स रिलेटेड टू एपीजे अब्दुल कलाम। Here is the picture when he joining in the aeronautical engineering or aeronautical space. Some important words and their meaning. Vision. Vision, a dream for future. So जब भी कुछ हम करने के लिए ट्राई करते हैं, कुछ पढ़ाई हो या फिर कुछ मतलब जो भी कुछ चीज़ें में इंटरेस्ट लाते हैं, पहले हमें विजन करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए कुछ ड्रीम रखना पड़ेगा कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये बनना है। ओके, नेक्स्ट डायग्राम। डायग्राम मीन्स इमेज। इमेज को डायग्राम भी कहते हैं। कॉन्सर्न, कॉन्सर्न मीन्स ओरिड, ओरिड और चिंतित होना। Seagulls, seagulls is one type of birds that will be seen in the seashore, near seashore. Seashore में ये birds दिखाई जाते हैं। Marvelous, wonderful, amazed, greatly surprised, flapped, flapped means moved up and down when flying. जब birds fly, उनके wings को move up down करते हैं तो उनको flap कहते हैं। Twisting tail, movement. Movement means the when birds are move from one direction to other, that is called the twisting tail. Then dynamics, the scientific laws involved in the movement of bodies, that is called the dynamics. Theory, a statement explaining some fact merely, that is means only or just, eventually, in the end. Mission, goal and or aim. Transform, changed, initiated, started, ignited, caused something to burn. Catalyst, someone or something that causes changes. So in this, catalyst is used only on the basics of chemistry or in the basis of science. But in this topic, catalyst is used for the Mr. Subramaniam Iyer, because he changed the life of the APJ Abdul Kalam. So APJ Abdul Kalam as called catalyst as his teacher. So dear students, hope you understood. So ये जो टॉपिक को पहले से अच्छे से रीड कर लेना, और ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको कॉपी में भी लिख